हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 7 मिनट ट्रिक के वीडियो पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज होता है। जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं। रिसेंटली आपके रेलवे एसएससी के एग्जाम में और इवन बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरीके का जो कैलकुलेशन है वो क्वेश्चन में फंस जाता है और आप लोग क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। अब इसके बाद आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बच्चों चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आप सभी लोग हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं बच्चों। ये प्लस कोर्स है। प्लस कोर्स में आप लोग रेफरल कोड नितिन लगाएंगे 10% डिस्काउंट पाएंगे और ये आपके सब सारे प्राइस हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और आपको प्लस क्लास के सारे स्पेशल फीचर्स हैं, सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों तो आप बोलोगे, जैसे मैंने बोला √9 की वैल्यू, तो आप बोलो, सभी लोग चिल्ला के बोलोगे सर 3। मैं बस एक डिजिट चेंज कर दूं बच्चों, बोल दो कि यहां पर √0.9 की वैल्यू क्या आएगी, तो कई सारे 0.3 बोलेंगे जो कि गलत है। समझ गए ना, जो कि गलत है। तो अभी इसी चीज को हम लोग सीखेंगे आज। तो जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आपने कहा सर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। बट अब आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सपोज दैट मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी, ये लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहां पे देखो कोई हम प्लस माइनस बी घटा दें या सबट्रैक्ट कर दें, देखो ये तो ए है ना मेरे भाई, ये बी है, तो ये आपका ये ए है, तो फार्मूला क्या होता है, ए यदि प्लस है तो प्लस माइनस बी अपॉन 2a। क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज दैट आपकी वैल्यू है √10, इसका रूट निकालना है। टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। यहां पे √10 की वैल्यू निकालनी है। √10 की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो बेटा इसे लिख सकते हैं क्या, 3 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 क्या है, 3 क्या है भाई, ए है, और 1 क्या है, बी है। मैं इधर लिखता हूं 3 प्लस ए, बी की वैल्यू 1 अपॉन 2:3। इधर लिखू 3 प्लस 1/6। 1/6 को यदि मैं लिखूं तो क्या हम 0.16 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, 1/6 को यदि डिवाइड करोगे तो 0.1 और फिर कितना आ गया 4, तो 6, तो 3.16 आपका आंसर है क्या। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। अब इसी को स्पीड में करेंगे। सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा कि जैसे आपने कहा सर √25 की वैल्यू बताओ बच्चों, तो आपने कहा सर 5। मैंने कहा अच्छा √27 की बताइए, तब आप तो यही कहोगे सर ये नॉन परफेक्ट है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 तभी तो 27 है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बच्चों, ये ए 5 है, बी 2 है, तो यहां ए की जगह मैं क्या रखूंगा, 5। प्लस है क्योंकि यहां प्लस है, प्लस यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस रखते। 2, बी की वैल्यू 2 अपॉन 2:5। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अभी 1/5 डिवाइड करेंगे तो 5.2 आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, 5.2 आपका राइट आंसर। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई। अभी देखो ये छोटी सी चीज क्लियर है। अभी मैंने ये लिखा कि बच्चों एक बात मुझे ये बताओ कि मैंने लिखा √36, आपने कहा सर 6। मैंने कहा अच्छा √37 की वैल्यू बताइए, या 38 की वैल्यू, या 37 की वैल्यू बताइए। देखो कैलकुलेटर से आप चेक करिएगा, अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट मिल पाए, अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। तो आपने कहा कि सर इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 1, हियर ए इज 6 एंड प्लस 1/2:6। तो इसे 12 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 6.08। क्लियर है कि नहीं, 6 पॉइंट, क्योंकि भाई आप 1/12 करेंगे तो 0.08 आएगा ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 0.08 आएगा। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे ये आ गया। अभी दूसरा यदि मैं देखो यहाँ पे 17 है बेटा, यदि हम इसे लिखे 17 या कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज दैट 90 ले लेते हैं। आप 90 है, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले 81 लेते हैं। तो आपने कहा सर 81 की वैल्यू तो होती कितनी है, 81 की वैल्यू होती है 9। हमने कहा √90 की वैल्यू, √90 की वैल्यू कैसे करोगे, तो बच्चों देखो √90 की जब वैल्यू करोगे तो आपको मैंने बताया कि यदि हम इसे लिखते क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो आपका ये ए है, ये बी है, तो हम इधर लिखेंगे इक्वल टू 9 प्लस
9/2:9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 1/2, 9 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.5, तो 9 की वैल्यू क्या आ गई 9.5 आ गया। क्लियर है कि नहीं, 9.5। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन ये है बेटा, मैंने आपसे पूछा था मेरे भाई कि √0.9 की वैल्यू, अब जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था वही क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या 9/10 लिखूंगा? अच्छा देखो, √10 से डिवाइड करना हमें थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम एक काम करेंगे कि इसमें डबल जीरो बनाएंगे। √100 हम निकाल सकते हैं, मतलब √100 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसको अलग अलग रूट लिखेंगे, √90/100। तो अब √90 की वैल्यू क्या 9.5, और 10 से डिवाइड करेंगे क्या 0.95। आपका आंसर आ गया क्या? बोलो क्लियर है कि नहीं, 0.95 आपका आंसर आ गया क्या? बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सपोज दैट हमने ये लिखा बच्चों, ये 90 हो गया, 0.9 हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आप इन बीच में मिलेंगे, जो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना? अभी हम एक क्वेश्चन और दे बच्चों कि सपोज दैट हमने एक बात ये बोली कि आपसे कि हमारा है आंसर 123 का, बताइए रूट। अब 123 का तो कोई स्पीड में 11/121 होता है। आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, पता है ना, A² + - B = A + - B/2A। इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 2, हमारा 11A हो गया, ये 2 आया, 2:11 आ गया, कट गया तो हमारा 11.09 आपका आंसर आ गया। इतनी स्पीड में आंसर आना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो आप लोग यदि इतनी स्पीड में आंसर कर पाएंगे तभी आप अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करेंगे। आपका क्वेश्चन ये है बच्चों कि 147 का आपको रूट निकालना है, और विदाउट कैलकुलेटर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। कमेंट करके आप हमें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें।